प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 6 समुद्र तटः का। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समुद्र तट का हिंदी में अनुवाद किया था। हमने इस पूरे पाठ में समुद्र तट के बारे में पढ़ा था। और अब आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। नीचे दिए गए सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं, जैसे तरंगहे, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, तिसृषु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदयः। तो बच्चों, आपको भी इन सभी शब्दों के उच्चारण इसी प्रकार करने हैं। इस तरह शब्द जल्दी से याद हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखता। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है जनः लोग, काभिः किसके द्वारा, जल विहारम जल विहार, कुर्वन्ति कर रहे हैं। अर्थात लोग किसके द्वारा जल विहार कर रहे हैं। इसका उत्तर लिखेंगे जनः लोग नौकाभिः नाव के द्वारा, जल विहारम जल विहार, कुर्वन्ति कर रहे हैं। अर्थात लोग नौकाओं के द्वारा जल विहार कर रहे हैं। प्रश्न ख है भारतस्य भारत का दीर्घतमः सबसे बड़ा समुद्र तटः समुद्र तट कः कौन। अर्थात भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। इसका उत्तर लिखेंगे चेन्नई नगरस्य चेन्नई नगर का मेरिना तटः मेरिना तट भारतस्य भारत का दीर्घतमः सबसे बड़ा समुद्र तटः समुद्र तट अस्ति है। अर्थात चेन्नई नगर का मेरिना समुद्र तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। प्रश्न ग है जनः लोग कुत्र कहाँ स्वैरम बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से विहरन्ति घूमते हैं। अर्थात लोग कहाँ बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से घूमते हैं। इसका उत्तर है मुंबई नगरस्य मुंबई नगर के जुहू तटे जुहू तट पर जनः लोग स्वैरम बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से विहरन्ति घूमते हैं। अर्थात मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से घूमते हैं। प्रश्न घ है बालकः लड़के, बालू काभिः बालू से अर्थात रेत से, किम क्या, रचयन्ति रच रहे हैं अर्थात बना रहे हैं। लड़के रेत से क्या बना रहे हैं। इसका उत्तर लिखेंगे बालकः लड़के, बालू काभिः रेत से, बालू का गृहम रेत के घर, रचयन्ति बना रहे हैं। अर्थात लड़के रेत से रेत के घर बना रहे हैं। प्रश्न अंग है कोचि तटः कोचि तट केभ्यः किसके लिए ज्ञायते जाना जाता है। अर्थात कोचि तट किसके लिए जाना जाता है। उत्तर लिखेंगे कोचि तटः कोचि तट नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। अर्थात कोचि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों, मैंने हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। कन्याकुमारी तट में तीनों सागरों का मिलन होता है। ख वाक्य है, भारत देशः भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। ग वाक्य है, जनः लोग समुद्र तटम समुद्र तट पर आगच्छन्ति आते हैं। लोग समुद्र तट पर आते हैं, किस लिए आते हैं? घूमने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर्यटनाय, अर्थात लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। घ वाक्य है, बालेभ्यः बच्चों को रोचते अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? बच्चों को खेल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम क्रीड़ा लिखेंगे। तो वाक्य बनेगा, बालेभ्यः बच्चों को क्रीड़ा खेल रोचते अच्छा लगता है, अर्थात बच्चों को खेल अच्छा लगता है। अंगवाक्य है, भारतस्य भारत की पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में अस्ति है क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे बंगोपसागरः। तो वाक्य बनेगा, भारतस्य भारत की पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी अस्ति है, अर्थात भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। यथा योग्यम योज्यता। नीचे दिए गए शब्दों को जो जिसके योग्य हैं उनका मेल करना है। बच्चों, मैंने जो शब्द जिसके योग्य हैं उन सब का मेल करके लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द है समुद्र तटः। समुद्र तट में लोग किस लिए आते हैं? घूमने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्यटनाय। दूसरा शब्द है क्रीडनकम। इसका अर्थ होता है खिलौना। खिलौने से क्या करते हैं? खेलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे खेलनाय। तीसरा शब्द है दुग्धम। दूध से क्या मिलता है? पोषण। तो यहाँ पर लिखेंगे पोषणाय। चौथा शब्द है दीपकः। दीपक से क्या होता है? प्रकाश। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाशाय। पांचवा शब्द है विद्या। इसका अर्थ है शिक्षा। तो शिक्षा से क्या मिलता है? ज्ञान। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञानाय। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा व्योमः मित्रेण सह गच्छति, और ब्रैकेट के अंदर एक वचन में मित्र लिखा गया है, और यहाँ पर मित्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य में मित्रेण लिखा गया है। जैसा कि व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। ठीक इसी प्रकार हमको नीचे दिए गए वाक्यों में भी सभी जितने भी ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए गए हैं ये सब एक वचन में हैं। इन पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी ब्रैकेट के अंदर जितने भी शब्द हैं सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है बालकः लड़के, बालिकाभिः लड़कियां, सह साथ पठन्ति पढ़ते हैं, अर्थात लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। ख वाक्य है तड़ागः
तालाब, कमलहे कमलों से, विभाति सुशोभित होता है अर्थात सुंदर दिखता है। ग वाक्य है अहम अपि मैं भी, कंदुकेन गेंद से, खेलामी खेलता हूँ अर्थात मैं भी गेंद से खेलता हूँ। घ वाक्य है अश्वहा घोड़े, अश्वहे घोड़ों के, सह साथ, धावंती दौड़ते हैं अर्थात घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अंगा वाक्य है मृगहा हिरन, मृगहे हिरनों के, सह साथ, चरंती चरते हैं अर्थात हिरन हिरनों के साथ चरते हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतये शब्दये उचित वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए वृत्तचित्र अर्थात गोल चक्र में देखकर उदाहरण के अनुसार गोल चक्र के शब्दों से उचित अर्थात सही वाक्यों की रचना करो। बच्चों यहाँ पर एक गोल चक्र दिया गया है और इस गोल चक्र के अंदर 8 वाक्यों के शब्द दिए गए हैं। हमें इस गोल चक्र के अंदर से शब्दों को चुनकर सही वाक्यों की रचना करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है रहीमः रहीम, मित्रेण सह मित्र के साथ, क्रीडति खेलता है अर्थात रहीम मित्र के साथ खेलता है। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार हमें गोल चक्र के शब्दों से सही वाक्य बनाने हैं। बच्चों मैंने गोल चक्र से शब्दों को चुनकर सही वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। दूसरा वाक्य है रहीमः द्विचक्रिकया साइकिल से, आपणम बाजार, गच्छति जाता है अर्थात रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तीसरा वाक्य है रहीमः रहीम कलमेन कलम से, पत्रम पत्र, लिखति लिखता है अर्थात रहीम कलम से पत्र लिखता है। चौथा वाक्य है रहीमः रहीम हस्तेन हाथ से, कंदुकम गेंद को, इक्षपति फेंकता है अर्थात रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। पांचवा वाक्य है रहीमः रहीम नौकया नाव से, जलविहारम जलविहार, करोति करता है अर्थात रहीम नाव से जलविहार करता है। छठा वाक्य है रहीमः रहीम चषकेन गिलास से, जलम जल, पिबती पीता है अर्थात रहीम गिलास से जल पीता है। सातवां वाक्य है रहीमः रहीम तुलिकया ब्रश जिससे पेंट करते हैं, चित्रम चित्र, रचयति रचता है अर्थात रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। आठवां वाक्य है रहीमः रहीम वायुयानेन जहाज से, ह्यः बीता हुआ कल, आगच्छत आया अर्थात रहीम कल वायुयान अर्थात जहाज से आया। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक से उचित शब्द के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करो। बच्चों यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों के साथ कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट के अंदर 2-2 शब्द दिए गए हैं। इन दोनों शब्दों में से एक सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। बच्चों मैंने इन वाक्यों के कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट के अंदर 2 शब्दों में से एक सही शब्द चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है धनिकः धनिक अर्थात धनवान, निर्धनाय निर्धन अर्थात गरीब के लिए, धनम
धन ददाति देता है, अर्थात धनवान निर्धन के लिए धन देता है। ख वाक्य है बालः बालक, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय, गच्छति जाता है, अर्थात बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ग वाक्य है सज्जनः सज्जन लोग, परोपकाराय परोपकार के लिए, जीवन्ति जीते हैं, अर्थात सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। घ वाक्य है प्रधानाचार्यः प्रधानाचार्य, छात्रेभ्यः छात्रों को, पारितोषिकम पुरस्कार, यच्छति देते हैं, अर्थात प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। अंग वाक्य है शिक्षकाय शिक्षक के लिए, नमः नमस्कार, अर्थात शिक्षक के लिए नमस्कार। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 7 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।